मूवी के शुरू में हम जेसन को देख पाते हैं। उसे म्यूजिक बहुत पसंद है और वो उसके गाने सोशल मीडिया पे भी अपलोड करता है। फिर हम एक लड़की को देख पाते हैं जो उसकी कार से निकल के वॉशरूम जाके ड्रेस चेंज करती है। वो नन का ड्रेस पहनती है। हमें उसका फेस तो नहीं दिखाया जाता, पर वो किसी दूसरी नन का मर्डर करके उसके कपड़े पहनती है, ये दिखाया जाता है। अगले सीन में जेसन और उसकी बहन जोई समर वैकेशन के बाद वापस स्कूल जाते हैं। ये दोनों एक ही कैथोलिक स्कूल में पढ़ते हैं और उनके मॉम डैड उन्हें ड्रॉप करने आते हैं। इधर हम सिस्टर रेबेका को देख पाते हैं जो उनकी प्रिंसिपल है। फिर वो अपने ऑफिस में जाके सिस्टर सोफिया से मिलती है। सिस्टर सोफिया इस बार नन ऑफ द ईयर हुई है और वो मोंटेना के स्कूल से इस स्कूल में ट्रांसफर हुई है। सिस्टर रेबेका कहती है, हमारे स्कूल में नन्स कभी मेकअप नहीं करती, ये यहाँ का प्रोटोकॉल है, इसलिए सोफिया को लिपस्टिक मिटाना पड़ता है। रेबेका उसे पूरा स्कूल दिखाती है। उस टाइम पहली बार सोफिया जेसन से मिलती है। फिर रेबेका उसे उसका रूम दिखाती है। रेबेका के जाने के बाद वो अपने लैपटॉप पे जेसन का वीडियो देखती है और किस करती है। इसका मतलब वो जेसन को पहले से ही जानती है। अगले दिन क्लास में वो जेसन को सारा से बात करते हुए देखती है। उसे जेलस फील होता है। वो सारा की सीट चेंज कर देती है और उसे जेसन से दूर रहने बोलती है। देन वो जोई को मॉर्निंग प्रेयर लीड करने बोलती है, जो बहुत ही अजीब था क्योंकि मॉर्निंग प्रेयर्स हमेशा नन ही लीड करती है। ऊपर से वो खुद भी प्रेयर नहीं करती, उसे प्रेयर करना आता ही नहीं। क्लास के बाद वो जेसन से पूछती है, क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जेसन कहता है, नहीं, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। यह सुन के सोफिया बहुत ही खुश होती है। रात में वो फिर से जेसन का म्यूजिक वीडियो देखती है। अगले दिन सारा जेसन को किस करती है। सोफिया ये देख लेती है। वो फिर से जेलस फील करती है। वो सारा को जेसन के आसपास आने से भी मना करती है। फिर गुस्से में अपने लॉकेट से अपना हाथ काट लेती है। क्लास के बाद वो जेसन से पूछती है, तुम बोले थे सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो फिर तुम लोग किस क्यों कर रहे थे? जेसन कुछ जवाब नहीं दे पाता। स्कूल के बाद सोफिया उसे अपने रूम में बुलाती है क्योंकि उससे जेसन से कुछ बात करनी है। वो अपने रूम में जाके ड्रेस चेंज करने लगती है और जानबूझ के दरवाजा लॉक नहीं करती। वो चाहती है जेसन उसे इस हाल में देखे। कुछ देर बाद जेसन उससे मिलने आता है और उसे ड्रेस चेंज करते देखता है। वो उसे नहीं बुलाता और वहां से चला जाता है। सोफिया उसे जाते हुए देखकर स्माइल करती है क्योंकि वो जो करना चाहती थी उसमें वो सक्सेसफुल हुई है। रात में सोते टाइम जेसन सोफिया को इमेजिन करता है। वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा है, ऐसा वो सोचता है। अगले दिन वो उससे पूछती है, कल तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? जेसन कहता है, मैं भूल गया था। तब वो स्माइल करके चली जाती है। वीकेंड पे सब लोग घर जा रहे थे, तब सारा जेसन से बात करती है। ये देख के उसे गुस्सा आता है। वो सिस्टर रेबेका से झूठ बोलती है कि उसकी आंट की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। सोफिया उनसे मिलने जाना चाहती है। रेबेका भी उसे परमिशन दे देती है। घर जाके जेसन उसके मॉम डैड से कहता है स्कूल खत्म होने के बाद वो 1 ईयर गैप लेना चाहता है। उस टाइम वो अपने म्यूजिक पे काम करेगा। उसकी मॉम उसे सपोर्ट करती है पर उसके डैड उसे मना करते हैं। ये लेके इन दोनों में बहस हो जाती है। उधर घर के बाहर हम सोफिया को देख पाते हैं। जेसन स्विमिंग पूल के पास बैठ के गाना गा रहा था। तब सोफिया चुपके से आके उसका गाना सुनती है। इस टाइम सारा जेसन को कॉल करती है। सोफिया को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। वीकेंड के बाद स्कूल फिर से स्टार्ट हो चुका था। एक रात सोफिया गर्ल्स हॉस्टल में जाती है। सिस्टर रेबेका उसे देख लेती है और उसका पीछा करती है। सोफिया सारा के रूम में जाती है। सारा एंड जोई रूममेट्स है। वो सारा के हिस्ट्री बुक में ड्रग्स रख देती है। फिर हॉस्टल से निकलते टाइम रेबेका उसे पकड़ लेती है। वो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोफिया कहती है, मुझे लगा गर्ल्स फाइट कर रही है तो उन्हें संभालने आई थी, पर आके देखी सब लोग सो रही है। देन सिस्टर रेबेका जाने के बाद वो उन्हें गाली देती है, जो जोई सुन लेती है। अगले दिन सारा के बुक में से ड्रग्स निकलते हैं। स्कूल में इलीगल ड्रग्स लाने के लिए सारा को सस्पेंड किया जाता है। सोफिया यही तो चाहती थी। अब सारा ना रहने से उसे जेसन के करीब जाने में आसानी होगी। कुछ देर बाद सिस्टर रेबेका, सोफिया एंड फादर बॉयज हॉस्टल में आते हैं। वो ईच एंड एवरी रूम को अच्छे से चेक करते हैं। जेसन के मैट्रेस के नीचे से उन्हें एक वाइन का बॉटल मिलता है, बट जेसन को इस बॉटल के बारे में कुछ नहीं पता। एक फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जाता है सोफिया जेसन के मैट्रेस के नीचे उस बॉटल को रख के गई थी। प्रिंसिपल एंड फादर अब जेसन को भी सस्पेंड करने वाले हैं। तब सोफिया कहती है, हमें जेसन को सेकेंड चांस देना चाहिए और वाइन कोई इलीगल ड्रग भी नहीं है, तो इसलिए उसे सस्पेंड करना गलत होगा। एज अ पनिशमेंट जेसन वीकेंड पे घर नहीं जाएगा, स्कूल के काम में हेल्प करेगा। फादर एंड प्रिंसिपल इस पे एग्री करते हैं और जेसन बच जाता है। सोफिया यही तो चाहती थी। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, इसलिए उसे फंसा के वीकेंड पे रोक लेती है। एक फ्लैशबैक के थ्रू हमें सोफिया का पास्ट दिखाया जाता है। वो बहुत रिच है। वो उसके लैपटॉप पे जेसन का म्यूजिक वीडियो देख रही है और सोशल मीडिया पे उसके फोटोज भी देख रही है। जेसन का सॉन्ग सुन के उसे लगता है कि ये सॉन्ग जेसन ने उसके लिए ही लिखा है। वो उसके प्यार में पड़ जाती है। उसे पता चलता है जेसन के स्कूल में एक न्यू नन ज्वाइन करने वाली है जिसका नाम है सोफिया। वो जाके सिस्टर सोफिया से मिलती है।
उन्हें मार के जंगल में दफना देती है। फिर उनकी कार लेके खुद सिस्टर सोफिया बन के स्कूल में नन का जॉब लेती है। दैट मीन्स ये लड़की सिस्टर सोफिया नहीं है, ये तो कोई और है। रियल सिस्टर सोफिया तो मर चुकी है और ये लड़की जेसन को पाने के लिए ही ये सब कर रही है। मूवी के शुरू में हम जिस लड़की को वॉशरूम में ड्रेस चेंज करते हुए देखे थे वो और कोई नहीं, ये लड़की ही थी। बाय द वे, अभी तक हमें इस लड़की का रियल नेम नहीं पता, दैट्स व्हाई मैं इसे सोफिया नाम से ही बुलाऊंगा। आप लोग कंफ्यूज मत होना। अगले सीन में जेसन उसकी बहन जोई से कहता है इस वीकेंड वो घर नहीं जाएगा, उसे पनिशमेंट मिली है, इसलिए उसे स्कूल पे ही रहना होगा और स्कूल का काम करना होगा। बट जोई इज अ स्मार्ट गर्ल, पहले से ही उसे सोफिया पे शक था। उसे लगता है इन सब के पीछे सोफिया का ही हाथ है। ऊपर से उसे जेसन पे भी नजर रखनी है, इसलिए वो भी घर नहीं जाती। वीकेंड पे जेसन स्कूल के गार्डन में काम कर रहा था, तब सोफिया भी आके उसके साथ काम करती है। जोई भी उधर थी, वो दूर से इन दोनों को देख रही थी। जेसन को अट्रैक्ट करने के लिए सोफिया शर्ट के बटन खोल देती है और कहती है उसे बहुत गर्मी लग रही है। जेसन उसे देखकर फाइनली अट्रैक्ट हो ही जाता है। उस रात सोफिया जेसन के रूम में आती है, मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके उसे एक जगह पे रख देती है। फिर वो जेसन से इंटीमेट होना चाहती है। वो कहता है उसकी टीचर के साथ वो ये सब नहीं कर सकता, बट सोफिया उसे मना लेती है और जेसन भी खुद को रोक नहीं पाता। दोनों इंटीमेट होते हैं और सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। अगले सुबह जेसन को लगता है लास्ट नाइट जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। ये बात वो सोफिया को भी कहता है। तब सोफिया कहती है मैं तुम्हारी टीचर जरूर हूँ, बट मैं बाकी सब टीचर से अलग हूँ और हम दोनों के बारे में तुम अपनी बहन को कुछ मत बताना, नहीं तो वो तुम्हारे डैड को बता देगी। जेसन इस पे एग्री करता है और ब्रेकफास्ट करने चला जाता है। देन सोफिया जेसन के रूम में जाके उसके टी शर्ट से उसका स्मेल लेती है। इस टाइम जोई जेसन को ढूंढते हुए आती है। वो सोफिया को देख लेती है। सोफिया कहती है तुम ऐसे बॉयज हॉस्टल में नहीं आ सकती, ये बोल के जोई को भगा देती है। जोई हॉस्टल के बाहर जेसन से मिलती है। उसके रूम में सोफिया थी, ये वो जेसन से कहती है। वो पूछती है जेसन और सोफिया के बीच आखिर क्या चल रहा है। जेसन कहता है कुछ भी नहीं चल रहा है। सोफिया विंडो से सब कुछ देखती है और जोई को स्कूल से भगाने का प्लान बनाती है। वो उसे हिस्ट्री में फेल करा देती है, बट वो उसे सेकंड चांस भी देती है। वो कहती है लास्ट क्लास के बाद तुम आके फिर से ये टेस्ट दे सकती हो। जोई खुश होकर थैंक्स बोल के चली जाती है, लेकिन सोफिया बड़े ही चालाकी से आंसर की को टिक क्वेश्चन पेपर के नीचे रख देती है। क्लास के बाद जोई टेस्ट देने आती है। वो सोफिया को ढूंढती है, बट वो वहां नहीं थी। नेचुरली उसका ध्यान आंसर की पे जाता है और ठीक तभी सोफिया आके कहती है तुम चीटिंग कर रही हो। ये कह के सिस्टर रेबेका के पास उसे ले जाती है। वो उसे सस्पेंड करने के लिए कहती है। सिस्टर रेबेका ये मैटर खुद हैंडल करेगी कहकर उसे बाहर भेज देती है। जोई एडमिट करती है उसने आंसर की को देखा है, बट उसका इंटेंशन चीटिंग करने का नहीं था। आंसर की उधर पड़ा था, दैट्स व्हाई उसका ध्यान उस पे गया। सिस्टर रेबेका उस पे बिलीव करती है। जोई उनकी बेस्ट स्टूडेंट है और उसके ग्रेड्स एक्सेप्शनल है। जोई चीटिंग नहीं कर सकती, ये सिस्टर रेबेका जानती है। जोई ये भी कहती है सोफिया बाकी नर्स की तरह नहीं है, वो अजीब है। वो कभी मॉर्निंग प्रेयर नहीं करती, दूसरों को करने बोलती है। ये सुन के सिस्टर रेबेका को भी अब डाउट होने लगता है। अगले सीन में हम लोग जेसन को चर्च में देख पाते हैं। वो फादर के पास सब कुछ कन्फेस करता है जो उसने सोफिया के साथ किया है, बट वो फादर नहीं थे, सोफिया थी जो उसकी कन्फेशन सुन रही थी। वो जेसन के पास आती है और उधर ही वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वीकेंड पे बिशप ओडाइली स्कूल विजिट पे आते हैं। वो रियल सिस्टर सोफिया को पहचानते हैं, उन्होंने ही उसे अपॉइंट किया था। सोफिया को लगता है अब वो पकड़ी जाएगी, इसलिए वो भागने लगती है, बट सिस्टर रिबेका उसके सामने आ जाती है। तब वो कहती है उसकी आंट की कंडीशन और भी खराब हो चुकी है, तो उसे जाना होगा। उधर जेसन और उसके डैड के बीच म्यूजिक को लेकर बहस होती है। जेसन सिंगर बनना चाहता है और उसके डैड चाहते हैं वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट करे। गुस्से में जेसन घर से निकल जाता है। उसके घर के बाहर हम लोग सोफिया को भी देख पाते हैं। जेसन सारा के घर जाता है, उसके घर पार्टी चल रहा था। सारा उसे अपने रूम में ले जाके किस करती है, वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, बट जेसन को सोफिया की याद आती है और वो वहां से चला जाता है। वो रोड पे बियर पी रहा था, तब एक पुलिस ऑफिसर उससे उसका आईडी मांगता है। वो उसे अरेस्ट करने ही वाले थे कि तभी सोफिया आके उसे बचा लेती है। जेसन कहता है ही इज ड्रंक और वो इस हाल में घर नहीं जा सकता, तो सोफिया उसे होटल में ले जाती है। वो उसके सामने ही ड्रेस चेंज करती है। जेसन को अब ऑकवर्ड फील होता है। वो कहता है हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, बट सोफिया को ये सब गलत नहीं लगता। वो जेसन को उसके साथ पेरिस भाग जाने बोलती है। सोफिया के पास बहुत पैसे हैं, उससे जेसन म्यूजिक एल्बम बनाएगा, सोफिया के लिए और भी सॉन्ग्स लिखेगा, ये दोनों बहुत खुश रहेंगे एक साथ, ऐसा वो कहती है। जेसन को अब गुस्सा आता है। वो अपने फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकता, ये बोल के होटल से निकल जाता है। वो उसकी बहन को कॉल करके उसे पिकअप करने बोलता है, बट जोई कहती है डैड उसे ढूंढने पहले ही निकल चुके हैं। कुछ देर बाद उसके डैड आते हैं। वो जेसन की बात मान लेते हैं। जेसन को सिंगर बनना है, अब वो भी उसे सपोर्ट करते हैं। वो उसे लेकर घर आते हैं। अगले सुबह वो लोग स्कूल के लिए निकलते हैं।
सोफिया उनके घर के बाहर कार में वेट कर रही थी। तब जोई उसे देख लेती है। उसे अब और भी शक होने लगता है। स्कूल के पार्किंग लॉट में जाके वो सोफिया की कार का नंबर नोट करती है। फिर उसकी ओनर का पता लगाती है, बट ये कार रियल सिस्टर सोफिया की है, इसलिए ये उसके नाम पे ही रजिस्टर है। दिन जेसन उसके रूम में आके देखता है, उधर सोफिया बेड पे बेहोश पड़ी है। टेबल के ऊपर कुछ स्लीपिंग पिल्स रखा है। उसे लगता है सोफिया ने सुसाइड की है। लेकिन अगले ही पल वो जेसन को किस करती है। वो इस तरह से जेसन का टेस्ट ले रही थी। वो जानती थी जेसन उससे प्यार करता है और वो उसे बचाने की कोशिश जरूर करेगा। जेसन कहता है वो फादर के पास जा रहा है कंप्लेन करने। सोफिया कहती है ठीक है जाओ। बट जब इस स्कैंडल के बारे में सबको पता चलेगा कि एक स्टूडेंट अपनी नन के साथ फिजिकल रिलेशन किया है, तब क्या होगा? जब तुम्हारे डैड के फ्रेंड्स और कॉलिग्स जानेंगे, तब क्या होगा? जेसन डर जाता है और चुप रहता है। जोई जेसन को कॉल करके कहती है हमारे घर के बाहर सोफिया की कार खड़ी थी, आखिर तुम्हारे और सोफिया के बीच चल क्या रहा है? जोई अब फोर्स करने लगती है। जेसन कहता है वो उसे सब कुछ बताएगा, बट उसे थोड़ा टाइम चाहिए और वो ये सब मॉम डैड को नहीं बताएगी। अगले दिन सोफिया जेसन को मॉर्निंग प्रेयर लीड करने बोलती है। सिस्टर रेबेका ये देख लेती है, बट वो अभी कुछ रिएक्ट नहीं करती। उनके साथ सारा रिटर्न आती है। वो आज फिर से स्कूल ज्वाइन करती है। उसके डैड बहुत सारा डोनेशन देते हैं, इसलिए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है सारा इस स्कूल में ही रहेगी। ये देखकर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। सोफिया जेसन को सारा से दूर रहने के लिए कहती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता। वो जाके सारा से बात करने लगता है। ये देख के सोफिया बहुत जेलस फील करती है। दूसरी तरफ जोई सोफिया के बारे में इंटरनेट पे सर्च करती है, पर कहीं से भी उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। फिर जब सारा नहा रही थी, तब सोफिया आके उसका मर्डर कर देती है। इसे एक्सीडेंट का रूप देने के लिए बाथटब पे वो सोप को डाल देती है, ताकि पुलिस को लगे उसका पैर फिसल गया था। सब लोग इसे एक्सीडेंट मान लेते हैं, पर जेसन एंड जोई दोनों को ही लगता है ये सोफिया ने ही किया है। जेसन आके उसे कन्फ्रंट करता है। तब सोफिया उसे वो वीडियो दिखाती है जो उसने रिकॉर्ड किया था। वो उसे थ्रेट करती है, अगर जेसन उसकी बात नहीं मानेगा तो वो ये वीडियो इंटरनेट पे अपलोड कर देगी। सोफिया जानती है उसकी राज एक दिन सबको जरूर पता चलेगा। रियल सिस्टर सोफिया की बॉडी भी एक दिन पुलिस को जरूर मिलेगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके वो पेरिस भाग जाना चाहती है और जेसन को उसके साथ जाना होगा। वीकेंड पे वो कहती है उसकी आंट मर चुकी है, उसे फ्यूनरल पे जाना होगा। ये बोल के स्कूल से निकल जाती है। जेसन उसके फैमिली के साथ डिनर करने रेस्टोरेंट पे जाता है। उधर वो भी पहुंच जाती है। उसके मॉम डैड उसे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। जोई उसे उसके बचपन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो सही से जवाब नहीं दे पाती। तब जेसन जोई को चुप करा देता है। दूसरी तरफ सिस्टर रेबिका हॉस्पिटल में कॉल करती है, बट उन्हें पता चलता है उधर न सोफिया आती है न उसकी आंट वहां एडमिट थी। उनका शक अब यकीन में बदल जाता है। घर आके जोई जेसन से सब कुछ जानना चाहती है। जेसन भी उसे सब कुछ बता देता है। जोई को लगता है ये रियल सिस्टर सोफिया नहीं है और ये बात उन्हें पुलिस को बतानी चाहिए, बट उनके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है। जेसन कहता है अगर उन्हें सोफिया का लैपटॉप मिल जाए तो उसमें से एविडेंस मिल सकता है। अगले दिन स्कूल में सिस्टर रेबेका सोफिया को उनके ऑफिस में बुलाती है। इस टाइम जेसन एंड जोई सोफिया के रूम में जाते हैं। जेसन स्क्रूड्राइवर से लॉक को खोल देता है। उन्हें एक लैपटॉप मिलता है जिसमें रियल सिस्टर सोफिया की फोटोज थी। असल में ये सिस्टर सोफिया का लैपटॉप है। जेसन को और एक लैपटॉप मिलता है जो फेक सोफिया का है। उसमें जेसन की बहुत सारी फोटोज थी और इसके मेल आईडी से इस लड़की का रियल नेम भी पता चलता है, लॉरा पैटरसन। ये दोनों ये लैपटॉप लेके सिस्टर रेबेका के पास जाते हैं। उधर सिस्टर रेबेका लॉरा को कन्फ्रंट करती है। वो पकड़ी जाती है। सिस्टर रेबेका फादर को बुलाने जा रही थी, बट लॉरा उनके सर पे मार के उन्हें बेहोश कर देती है। जेसन एंड जोई उन्हें ढूंढते हुए आते हैं। उन्हें लगता है वो चैपल पे होगी, तो ये लोग वहां जाते हैं। लॉरा भी उनके पीछे जाती है। वो एक कैंडल स्टैंड उठा लेती है। ये दोनों लॉरा को कन्फ्रंट करते हैं। लॉरा कहती है वो जेसन के लिए ही इस स्कूल में आई है। उसे लगता है वो सॉन्ग उसने लॉरा के लिए ही लिखा है और इस दुनिया में सिर्फ जेसन ही है जो उसे अच्छे से समझता है। वो उसे उसके साथ पेरिस जाने के लिए कहती है। तब जोई लॉरा को जेसन से दूर रहने कहती है। उसे लगता है जोई उसे और जेसन को अलग करना चाहती है। गुस्से में कैंडल स्टैंड से वो जोई के सर पे मारती है। ये देखकर जेसन उसका गला दबाता है, पर वो उसे इंजोर कर देती है। दिन वो जोई को खत्म करने ही जाती है कि तभी पीछे से सिस्टर रेबेका उस पर हमला करती है, लेकिन वो उन पे भी भारी पड़ती है। फाइनली जेसन उसे स्क्रूड्राइवर से स्टैब करती है, जिससे ऑन द स्पॉट वो मर जाती है। कुछ दिनों बाद उनका स्कूल खत्म होता है। उनके डैड जोई को एक कार और जेसन को एक एक्सपेंसिव गिटार गिफ्ट करते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।